नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की। जी हाँ, 21 अक्टूबर से ये कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और 19 नवंबर को ये लास्ट है। कार्तिक मास का महत्व वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताने जा रही हूँ। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक मास का बहुत ही बड़ा महत्व है और ये भगवान विष्णु को ये जो मंथ है, ये जो महीना है वो बहुत ही प्रिय है। माँ तुलसी की इसमें पूजा आराधना की जाती है, माँ तुलसी का विवाह किया जाता है फिर भगवान नारायण के साथ लास्ट में। जब इसमें जो ये कार्तिक महीना है इसमें सुबह नहाने का बहुत ही महत्व है। वैसे तो गंगा में नहाने का है महत्व कि पूरे महीने इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाया जाता है और उसका बहुत ही उसके बाद तुलसी की पूजा की जाती है। वो सारी चीज़ें आज भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, अभी थोड़ी सी रूपरेखा तैयार कर रही हूँ तो इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। और उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। सुबह उठ के पूजा अर्चना की जाती है। शालिग्राम को भी माँ तुलसी के साथ, जो शालिग्राम है उनकी शादी की जाती है माँ तुलसी के साथ, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। और वो स्टोरी मैंने आपको शायद बताई होगी कि भगवान विष्णु ने जो ये रूप क्यों धारण करना पड़ा था उनको। वो अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। शालिग्राम, विष्णु शालिग्राम और माँ तुलसी की एक वीडियो है मेरी पुरानी वीडियोस में, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कार्तिक मास का जो महत्व है वो इतना बड़ा है। इसमें बताया जाता है कि हमको सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे तक तारों की छाँव में, यानी कि उस समय तारे निकले हुए होने चाहिए, उनकी छाँव में, तारों की छाँव में हमको सुबह सुबह नहा लेना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फल की, जो भी अगर आपकी कोई कामना है जो किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो रही है तो वो इस तरह से व्रत करने से और इस तरह के नियम जो बताए जाऊंगी, मैं भी बताऊंगी किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उस तरह से अगर हम कोई भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं तो उसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी मिलता है हमें, बहुत ही शुभ रूप से हमें उसके परिणाम मिलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सुबह पहले से तो तैयारियां भी कर लेते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो रहा है, हमको क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। कुछ लोग व्रत भी करते हैं लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ों का छोड़ देते हैं, जैसे किसी ने नमक छोड़ दिया है, किसी ने कुछ मीठा छोड़ दिया है, किसी ने या फिर कोई और सब्जी छोड़ दी है। ऐसे भी संकल्प लिए जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से संकल्प लेते हैं। संकल्प लेना है तो आप उससे एक दिन पहले, कार्तिक मास से एक दिन पहले या फिर शाम को भी आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, या सुबह भी जब कार्तिक मास स्टार्ट होता है आप नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे तब उस समय, उससे पहले आपको संकल्प लेना होता है कि आपको किस तरह से ये व्रत करना है। और या फिर ऐसे ही आप केवल अपनी खुशी के लिए ये नियम धारण कर रहे हैं, अपने जीवन में एक स्थिरता लाने के लिए आप इन नियमों का धारण कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमको तारों की छाँव में नहाना होता है। और जो बताया गया है, वैसे तो बताया गया है कि जो नदियाँ बताई गई हैं उनके पानी में नहाना होता है, जैसे गंगा, यमुना। लेकिन अगर वो नहीं है आपके आसपास या फिर आप वहाँ डेली नहीं जा सकती हैं कि इतनी दूर कौन जाए सुबह नहाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से एक कोई सरोवर या फिर एक कोई केन वगैरह आप भर के ला सकते हैं और उसको अपने जहाँ आप उसको स्टोर करना है वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप जब भी सुबह जब नहाने के लिए आप पानी भरते हैं तो एक ढक्कन उसमें से आप पानी, एक ढक्कन आप जल जो है उसमें अपनी बाल्टी में डाल लें और फिर उसमें और जितना पानी आपको भरना है वो आप भर लें और उससे नहा लें। यानी कि ये आपके गंगा स्नान के समक्ष जैसा ही हो जाएगा। तो आप इस तरह से सुबह सुबह नहा सकते हैं। और हमेशा वैसे तो इसमें सुबह ठंडे पानी से ही नहाया जाता है, जो भी आपका, जो जैसा भी नल से पानी आपका जैसा आता है, आपके यहाँ मोटर है
आपके यहाँ समर लगी हुई है, जो भी है, जैसा पानी आता है वैसे ही पानी से नहाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश आपकी बॉडी ऐसी नहीं है कि आप इस तरह से नहा सकें, तो गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है। लेकिन जो सही नियम है वो यही है कि आपको सुबह उठ के शुद्ध पवित्र होना है, वो भी ठंडे पानी से आपको नहाना है। और आपको इसके बाद माँ जो तुलसा हैं उनकी पूजा करनी है। ओम तुलसी देव्यो नमः के नाम को आप जप कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ आप उनको जो चढ़ाएंगे, यानी कि हाँ, एक बात और, किसी ने कहा था कि सिंदूर चढ़ाना चाहिए क्या? नहीं, नहीं, सिंदूर हम नहीं चढ़ा सकते हैं। हम जो पीला चंदन आता है केवल वही चढ़ाते हैं। लेकिन जब हम शालीग्राम के साथ उनकी शादी करते हैं उस दिन हम उनको लाल चंदन यानी कि वो लाल सिंदूर जो है वो हम उनको अर्पण करते हैं। तो पूरी पूजा में जब जो कार्तिक मास का जैसे आपने स्टार्ट किया है शुरू से, आप जब तक देव उत्थान जो बोला जाता है वो एकादशी नहीं आ जाती तब तक आपको चंदन जो पीला वाला होता है उसी को चढ़ाना है। पीले चंदन चढ़ा सकते हैं, आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, आप कुछ मीठा अगर मिठाई है तो मिठाई चढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक बात और आती है कि जो शालीग्राम है वो मोस्टली जो है वो हमारे मंदिर में ही रखे जाते हैं, और जब शालीग्राम को भोग लगाया जाता है उसमें हमेशा तुलसी जी, जो भी अगर हम शालीग्राम को कुछ भोग चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी जी का कुछ पत्ती होना अनिवार्य होता है। और वैसे ही जो शालीग्राम है उनके ऊपर भी एक तुलसी का पत्ता रखा जाता है, उनके साथ उनको अर्पण किया जाता है। ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी पहले, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी स्टोरीज़ में देख सकते हैं, ये स्टोरीज़ भी उसमें है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो हमको सुबह उठ के नहा धो के पवित्र होकर माँ तुलसी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करनी है। उनके सामने विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो तुलसी जी के जो गीत गाए जाते हैं कार्तिक मास के, वो आप गीत गाएंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। मंगल बधाइयाँ गाई जाती हैं इसमें। और माँ की जब आप आराधना पूजा कर लें उसके बाद आप विष्णु जी की भी आपको पूजा करनी होती है। अगर कुछ लोग क्या कहते हैं कि संडे को जैसे तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, संडे को नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि उस दिन उनका विवाह हुआ था। और एकादशी जैसे होती है उस दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो उस दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, तो हम उनको जो हमारे विष्णु जो जी हैं उनको हम प्रसाद में कैसे अर्पण करेंगे, क्योंकि उस दिन तोड़ा नहीं जाता है। तो या तो आप पहले से आपके पास हो, दो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप तुलसी की पूजा करना चाहते हैं तो तुलसी की जो पूजा करनी है, जो पूजा वाली तुलसी होती है उसको कभी तोड़ा नहीं जाता है, तो उसको आप अलग ही रखिएगा। अगर आप ये कार्तिक मास में ये नियम उठा रहे हैं तो एक तुलसी जिसकी आपको पूजा करनी है उसको आपको अलग रखना है, एक लाल रंग के कपड़ा भी उड़ाना है। और शालीग्राम को अगर आप तुलसी के गमले में ही रख ले हैं तो आपको तुलसा जी को तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में एक ही तुलसी हैं और आपको जो भोग में उनको तुलसी के पत्ते की तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। माँ तुलसा और शालीग्राम दोनों को एक साथ भी रखने का नियम है, तो वो भी आप अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, आप एक पीला कोई वस्त्र, छोटा सा आसन ले लें, या फिर आप किसी प्लेट में या कटोरी में आप उनके लिए कोई ऐसा आसन बना दें, उसमें आप शालीग्राम को माँ तुलसा के साथ रख सकते हैं। तो आपको तुलसी जी को तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तुलसी जी की जड़ों में ही रखे गए हैं, यानी कि तुलसी जी की गोद में ही हैं और उनके ऊपर भी तुलसी जी ही हैं। तो आपको माँ तुलसा को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपका कार्य पूर्ण हो जाता है इस तरह से। इस तरह से हमें ये कार्तिक मास का जो पूरा महीना है, हमको पूरे महीने एक नियम के साथ जो भी आप संकल्प लेते हैं उसके साथ आपको पूर्ण करना है। और लास्ट डे की मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि तुलसा जी के साथ तो उनका विवाह कैसे संपन्न किया जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये केवल बात इतनी थी क्योंकि अब कार्तिक मास शुरू होने वाला है और जिन जिन लोगों को
इसके बारे में नहीं पता है और वो इसको करना चाह रहे थे, बस उनके लिए थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी सी वीडियो थी कि वो किस तरह से इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।